हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th पार्ट तीसरा निर्देशांक ज्यामिति। अब हम समझते हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। किसी भी समतल पर एक बिंदु, मान लो हमारा ये बिंदु की दशा दिखाना वो कहाँ पर है। जैसे कि ये बिंदु है, इस बिंदु ये कहाँ पर है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे। इस बिंदु की दशा दिखाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है। कार्तीय तल तथा निर्देशांक तल क्या होते हैं, तो कार्तीय तल को ही हम निर्देशांक तल कहते हैं। तो कार्तीय तल क्या होते हैं, किसी भी समतल पर किसी बिंदु की दशा दिखाने के लिए जिस तल का प्रयोग करते हैं उसे हम कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहते हैं। जैसे कि हमने बिंदु माना ये, ठीक है, इस बिंदु की हम दशा दिखाएंगे कि ये किस जगह पर है। ठीक, तो हमने पहले क्या करा, हमने दो रेखाएं खींची, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज। तो हम क्षैतिज रेखा को हमने क्या माना, एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा को हमने वाई अक्ष माना। ठीक है, तो अब हमें क्षैतिज रेखा क्या है, एक तरह की ये क्या बन गई, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा में क्या होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होते हैं। तो हम जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो बिंदु बीच में काट रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक, अब ये हम संख्या रेखा बना देंगे। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी प्रकार इस साइड क्या आ जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। इसी प्रकार वाई अक्ष पर 1 2 3 4 प्लस के यहाँ आएंगे, यहाँ पे माइनस के 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इस बिंदु की हमको दशा दिखानी कि ये कहाँ पर है। तो हम क्या चलेंगे, एक्स अक्ष पर 1 2 3 तीन मात्रक चलेंगे। ठीक है, तीन मात्रक के सामने ही ये बिंदु है। इसी प्रकार वाई अक्ष पर 1 2 3 4 चार मात्रक के सामने है, तो हम इससे मिला देंगे, एक्स अक्ष से हम 3 पे और वाई अक्ष को इससे मिला देंगे। ठीक, तो हमने क्या चला, एक्स अक्ष पर 3 मात्रक, तो हम एक्स अक्ष पर 3 मात्रक, वाई अक्ष पर 4 मात्रक। ठीक, तो ये हमारे निर्देशांक आ गए। तो पहले निर्देशांक क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। दूसरे को वाई निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, भुज। वाई निर्देशांक को कोटि। ठीक, अब इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ। ठीक है, तो हम पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सभी प्लस के होते हैं। जैसे कि प्लस का 3 प्लस के 4 जितने भी निर्देशांक आएंगे तो वो क्या रहेंगे, हमेशा प्लस के रहेंगे। इसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश में क्या होंगे, एक तो वाई अक्ष का है प्लस का है और एक्स अक्ष किसका है, माइनस का। तो माइनस का निर्देशांक एक्स रहेगा और वाई का प्लस का रहेगा। ठीक है, निर्देशांक जब भी मिलेंगे सेकेंड चतुर्थांश में माइनस का रहेगा, एक बार प्लस का रहेगा। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, एक्स भी माइनस का है वाई भी माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस के दोनों रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार चतुर्थ में क्या हो जाएगा, एक्स किसका है, प्लस का एक्स और वाई का आएगा माइनस का। तो एक्स का निर्देशांक प्लस का रहेगा और वाई का माइनस का रहेगा। क्या है, माइनस का। तो एक प्लस का रहेगा एक माइनस का रहेगा। ठीक, इसी में एक उदाहरण और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि बिंदु हमने माना ये, क्या माना, ये बिंदु। इस बिंदु की हम दशा दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, पहले हम एक्स अक्ष पर चलेंगे। एक्स अक्ष कहाँ, ऊपर है। तो 1 2 2 के सामने है ये बिंदु, तो 2 एक्स चल लेंगे। तो 2 एक्स से एक रेखा खींच देंगे बिंदु पे। ठीक है, इसी प्रकार
हम वाई अक्ष पर चलेंगे 1 2, तो 2 पर 2 से यहाँ खींच देंगे तो हमारा बिंदु क्या आ गया, -2 और -2, ये हमारे निर्देशांक आ गए। ठीक है, इसी प्रकार हम जैसे मान लेते ये बिंदु को, इस बिंदु की हम दशा दिखाएंगे कैसे, तो एक्स अक्ष पर हम चलेंगे 1 2 3 4, तो 4 चलेंगे तो 4 के सामने आ रहा है तो 4 से ऐसे लाइन खींच देंगे। इसी प्रकार वाई अक्ष पर क्या आएगा, 1 2 2 के सामने ही आ रहा है। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पहले x लिखेंगे 4 प्लस का रहेगा -2 रहेगा, तो 4 -2 इसके निर्देशांक आ गए। आज हमने पढ़ा निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, कार्तीय तल क्या होते हैं, ठीक है, और ये चतुर्थांश क्या होता है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन हुआ। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली के सवाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।